गणेश जी के 12 नाम हैं। दोनों हाथ जोड़ लो, 12 नामों को बोलो। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम गजाननाय नमः, द्वादशैतानि नामानि यह पठन् नरः। जो भी भक्त गणेश जी के इन 12 नामों का जप प्रतिदिन करेगा, वो इन 4 चीजों में से कुछ भी पा जाएगा। बोले क्या? विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो भी गणेश जी के इन 12 नामों का जप करेगा, विद्या वाले को विद्या प्राप्त होगी, धनहीन को धन की प्राप्ति होगी, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होगी, और मोक्ष प्राप्त करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतनी सामर्थ्यता गणेश जी के 12 नामों में है। कितने नामों में है? जोर से बोलो। 12 नामों में है। अच्छा, भगवान गणेश जी विघ्न से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? जोर से बोलो। अच्छा, किसी को गणेश भगवान ने विघ्न से बचाया है? हाँ, गणेश पुराण में एक कथा आती है। एक राजा था जिसका नाम था चित्रांगद। चित्रांगद नाम का राजा बड़ा ही प्रतिभाशाली और धनवान था। उसका स्वरूप बड़ा सुंदर था। पत्नी भी थी। पत्नी का नाम था इंदुमती। क्या नाम था? इंदुमती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। भयंकर भीषण अरण्य में, जंगल में एक राक्षसी से सामना हो गया। राजा बड़ा सुंदर था, तो उस राक्षसी ने राजा को देखकर हमला नहीं किया, दूसरे प्रकार का हमला किया। बोले महाराज शादी कर लो। अच्छा, जिनकी शादी नहीं भई वो भी दुखी हैं, जिनकी हो गई वो डबल दुखी हैं। हमारे एक बहुत ही प्रिय हैं शत्रुघ्न जी। इनसे हमने यही सीखा कि विवाह होने के बाद आदमी को सबसे पहले संन्यास ध्यान आता है। जिसकी शादी हो गई वो यही सोचता है इससे अच्छा तो ऐसे ही ठीक थे। बोलो सीताराम। लेकिन साधु के लड़ुआ बड़े खतरनाक। जिनने नहीं खाए वो अर्जी लगा रहे महाराज शादी हो जाए। जिनकी हो गई वे सोच रहे महाराज जय बजरंगबली। एक आदमी था दिल्ली का, बहुत यात्रा जा रही थी, कोई मर गया था। यात्रा जा रही, एक आदमी ने देखा बहुत भीड़ है, पूछे कौन मर गया। पूछा कौन मर गया, तो जो यात्रा में राम नाम सत्य कह रहा था वो बोला आगे वाले से पूछो। आगे वाले से पूछा कौन मर गया, बोले हमें नहीं पता, आगे वाले से पूछो।
अब आदमी का दिमाग खराब कि तुम यात्रा में शामिल हो, तुम्हें पता है नहीं कौन मर गया। एक आदमी ने बोला इधर आओ, जो सबसे आगे आगी लेकर जा रहा उससे पूछो, वो बताएगा कौन मरा। तो ये गया भागा भागा, बोले रुको, सबके सब राम नाम सत्य राम नाम सत्य बोल रहे, पहले ये बताओ मरा कौन है, इतनी भीड़ क्यों है। तो जो आगी लिए था वो बोला दरअसल हमारी पत्नी मर गई। ओ सॉरी, पर पत्नी मरी सो तो ठीक है, पर ये इतनी भीड़ कैसे। बोले पता नहीं, पर एक बात बताओ तुम्हारी पत्नी मर कैसे गई। बोले 7 दिन पहले ये जो कुत्ता जा रहा इस कुत्ते ने काटा था, 7 दिन बाद मर गई। वो आदमी धीरे से कान में बोला ये कुत्ता 2 दिन के लिए उधार मिलेगा। उस आदमी का जवाब सुनना, वो आदमी बोला सबसे पीछे जाके लग जाओ, ये जो भीड़ है ये कुत्ता ही उधार मांगने आए हुए हैं। सबसे पीछे जाके। खैर हम पत्नियों की बुराई नहीं हम करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आगे चल के हमें भी डूबना है। हम पत्नियों की बुराई में नहीं है, पर पति भी कम नहीं है। पति कौन सा कम है, हनुमान जी बचाएं बोलो सीताराम। पर शादी से तो बचना ही चाहिए। एक आदमी के पास गधा था, गधा। उस गधे को मालिक ने ऐसा सिखा रखा था कि उससे कुछ भी पूछो हां बोलता था। रहा होगा दिल्ली का। और यहां गधे मिलना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दिल्ली का गधा मालिक ने सिखा रखा था कि कोई कुछ भी पूछे हां बोलता था। कोई पूछा क्यों हमारा बिजनेस चलेगा, गधा कहता था हां। उससे पूछे काम चलेगा, हां। एक महात्मा पहुंच गए, बोले तुम्हारा गधा ना बोलेगा। मालिक बोला बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है। मालिक बोला, महात्मा बोले अगर तुम्हारा गधा ना बोल दे तो क्या दोगे। मालिक बोला 20,000 रुपया वो गधा। महात्मा बोले ना बोलेगा। मालिक बोला बोल ही नहीं सकता। महात्मा गए, कान में कुछ बुदबुदाए, तुरंत गधा बोला ना। मालिक चौंक गया, बोले 20,000 लो सो तो ठीक है, पर हम प्रणाम करके पूछ रहे तुमने बोला क्या है। महात्मा बोले हमने कान में जाके बोला शादी करेगा। महात्मा से पूछा कि आकर तुमने कान में बोला क्या। महात्मा मुस्कुरा करके बोले हमने कुछ नहीं, कान में जाके पूछा शादी करेगा। अब बताओ जैसे गधा भी मना कर दे। श्री राम जय राम। पर जिनकी हो गई जिंदाबाद, जिनकी हो गई वो अपने हिसाब से मैनेज करो, जय सिया राम। अच्छा, तो राजा जो चित्रांगत नाम के राजा थे, बड़े तपस्वी राजा थे, बड़े त्यागी राजा, लेकिन वन में जाकर के फंस गए। एक भीषण अरण्य में जाकर फंस गए। तो एक राक्षसी ने कहा महाराज हमें तुमको काटना नहीं है, खाना नहीं है, शादी कर लो। राजा बोले ना, एक पहले ही हो चुकी, अब कौन आफत में फंसे। तो राजा ने मना किया हम नहीं करेंगे। वह राक्षसी राजा को खाने के लिए दौड़ी, तो राजा जाकर के एक सरोवर में छिप गए, पानी में। लेकिन वहां भी उनके साथ लफड़ा हो गया। जैसे ही पानी में छिपे तो उस पानी में जो है कुछ कन्याएं, नाग कन्याएं स्नान करने आई। वो राजा के रूप को देख करके राजा पर मोहित हो गई। राजा को बलपूर्वक पकड़कर अपने साथ पाताल लोक ले गईं। पाताल लोक में राजा को होश आया। पूछा हम कहाँ हैं। नाग कन्याएं बोली पाताल में। नाग कन्याएं बोली महाराज अब होश आ गया, चलो शादी करो। राजा बोला फिर आप बोलो जय सिया राम। राजा बोला महारानी देवियों हमारी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, हमें परेशान मत करो। पर नाग कन्याएं परेशान करने लगी। इधर राजा की पत्नी इंदुमती बड़ी परेशान, बहुत दिनों से पति का पता नहीं चला। तो उसने नारद जी के कहने पर
गणेश भगवान का व्रत किया। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेत गणपति स्तोत्रम, षड्भिमासे फलम लभेत, संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशयः। अष्टाभ्यो ब्राह्मणस्य लिखित्वा याः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद जी ने संकट नाशन गणेश स्तोत्रम में कहा, आप जो मांगो सो मिलेगा। 4 चीजें तो तय हैं। तो राजा चित्रांगदा की पत्नी इंदुमती ने गणेश भगवान का व्रत किया। ओम श्री गणेशाय नमः। तो नारद जी ने एकाक्षरी मंत्र दिया। गणेश जी का महाराज एक मंत्र है एकाक्षरी, एक मंत्र गम। गणेश जी का पूरा मंत्र अगर कोई साधक जप ना कर पाए तो केवल एकाक्षरी मंत्र गम गम गम, इस मंत्र का ही अगर कोई प्रयोग करे, घर पर अगर गणेश जी की कृपा पाना चाहते हो तो नए बने हुए भवन में, मकान में जो भी व्यक्ति सिंदूर से अपनी दीवार पर गम को लिखेगा, उसके घर में बिना प्राण प्रतिष्ठित किए हुए भी एकाक्षरी मंत्र के प्रभाव से गणेश भगवान विराजमान हो जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। राजा की पत्नी ने गणेश भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। एक बात सुनो, पुकार 2 प्रकार से होती है, एक मुख से एक दिल से। मुख से निकली हुई वाणी को संसार सुनता है, मुख से निकली हुई बात को जगत सुनता है, और दिल से निकली हुई बात को जगदीश सुनता है। मुख से निकली हुई बात को जगत सुनता है, पर दिल से निकली हुई बात को जगदीश सुनता है। तो वह रानी रोते हुए, राजा चित्रांगदा की पत्नी इंदुमती रोते हुए, गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति। राजा चित्रांगदा की पत्नी भाव में डूबकर आर्तनाद करती। आर्तनाद का मतलब होता दिल से पुकार करना, हृदय से पुकार करना। इसलिए हमारे पूज्यपाद दादा गुरुजी कहते थे, सहज प्रार्थना के बोले हुए श्लोक भी किसी काम के नहीं है, दिल से बोले हुए शब्द भी श्लोक से बड़े बन जाते हैं। तो इंदुमती राजा चित्रांगदा की पत्नी ने आर्तनाद किया। आहा, आर्तनाद करती हुई रोने लगी। ओम
दोनों हाथ जोड़ लीजिए, तुम भी पुकारो। ओम सुमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णाय नमः। ओम गजकर्णाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विघ्ननाशाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूम्रकेतवे नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गजाननाय नमः। यह 12 नाम हैं गणेश जी के। द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यम यह पठिन्नरः। कोई भी मंद बुद्धि का बालक अथवा बालिका हो, वह अगर इन 12 नामों को गणेश जी के 3 काल त्रिसंध्यम, प्रातः काल, दोपहर, सायं काल पड़ेगा, वह बालक विद्वान बनेगा ही बनेगा। रुको रुको रुको, ताली बाद में बजाना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केवल 12 नाम लो, पढ़ाई मत करो। हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम 12 नाम। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हमने सुना है शंकर जी पे जल चढ़ाने से आदमी धनवान बन जाता है। हमने कहा सही सुना है, पर गुरुजी हमें तो 40 साल हो गए, उल्टे कर्जा में हो गए। हमने पूछा तुम कुछ करते भी हो कि नहीं? नहीं करते नहीं है, केवल जल ही चढ़ाते। ठटरी के बारे, केवल जल चढ़ाने से धनवान नहीं होते हैं। धनवान बनने के लिए पुरुषार्थ भी करो और प्रभु का भजन भी करो। पुरुषार्थ के साथ साथ भजन करोगे तो ही भजन फलीभूत होगा। इंदुमती ने प्रार्थना की, हमारे पति को छुड़ा दो। नाग कन्याओं के बीच में चित्रांगदा नाम का राजा फंस गया। जब इंदुमती की प्रार्थना गणेश भगवान ने सुनी, नाग कन्याओं के सामने प्रकट होकर कहा, इस राजा को छोड़ दो वरना तुम सबका हम वध कर डालेंगे। नाग कन्याएं डर गईं और गणेश भगवान की प्रेरणा को मानकर राजा चित्रांगदा को छोड़ दिया। प्रसन्न मन से चित्रांगदा जब घर आया तो पत्नी को पूछा कि हमारी रक्षा करने गणेश जी आए थे, क्या कारण है? तब पत्नी ने कहा, महाराज हमने गणेश भगवान का पूजन षोडशोपचार विधि से किया था, उसी के परिणाम के कारण आपको हमारे पास वापस भेज दिया। राजा बोला, जय हो गणेश महाराज, आफत से बचा लिया। बोलो जय सिया राम।